डियर फ्रेंड्स जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो है दी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के हम पहले और भी देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, बाकी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की पहले डेफिनेशन है कि दे आर नोन एज एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स मतलब ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनके इफेक्ट्स को ब्लॉक करती है। पैथोलिटिक्स भी इनको कहते हैं। मतलब ये इस पैथोलिटिक सिस्टम को सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनको मेनली टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। मतलब कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की बेस पर कि ये कौन से रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर रही हैं, उस बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है जी अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या है कि अल्फा ब्लॉकर दिस ड्रग्स ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर्स। ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, इस वजह से इनको अल्फा ब्लॉकर्स या अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। स्पेसिफिकली जो है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स इनको स्पेसिफिकली ब्लॉक कर देती है। उसके बाद एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स में आती हैं जी डेक्सामेथासोन, प्राजोसिन एंड ट्राजोसिन। इसकी ये 3 एग्जांपल है। इसके बाद इसकी कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशन भी नीचे दी गई हैं कि ये जो है अल्फा ब्लॉकर्स, इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन में आते हैं जी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हमने ये पहले भी बात पढ़ी है कि हाइपरटेंशन को मैनेज करती हैं ये ड्रग्स। हाइपरटेंशन एंड बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। हमने ये पिछले लेक्चर में भी इसकी बात की थी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। अब मैं इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा। बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है, चलो इसकी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि बिनाइन हाइपर प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है। तो अब हम देखते हैं कि बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच क्या है। ये एक नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्लैंड। हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारी जो किडनीज के ऊपर होता है, बेसिकली ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसको ये नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट, मतलब कैंसर नहीं होती लेकिन ये इनलार्ज हो जाती है, विच इज़ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप आ भी गया ऊपर। तो दिस कंडीशन इज अमोंग एजिंग मैन। ये जो मतलब बढ़ती हुई उम्र के लोग होते हैं जिनकी उम्र अभी बढ़ रही होती है, उनमें अक्सर ये होता है कैटेगराइज ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेटिक सेल्स। इसकी प्रोस्टेटिक सेल्स मतलब बढ़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, ये इनलार्जमेंट हो जाती है। लीडिंग टू इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट, और प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो इनलार्ज हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स या बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या हैं? दीज एजेंट्स ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स। ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। बीटा रिसेप्टर को कैसे ब्लॉक करते हैं कि प्राइमरली बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, मतलब ये बेसिकली तौर पर ज़्यादातर बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं जी मेटोप्रोलोल, और उसके अलावा की जी प्रोप्रेनोलोल, एटेनिलोल एंड कार्बिडाइलोल। ये इसके आगे की कुछ एग्जांपल। तो उसके आगे इसके कुछ नीचे यूजेज हैं कि ये किस वजह से होता है। तो यूजेज हम देखते हैं कि दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशंस विच सच एज हाइपरटेंशन। मतलब ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद इंजाइना में, हमारे हार्ट को ही कहते हैं, बेसिकली हार्ट का ही नाम है इंजाइना। तो इसके बाद इंजाइना, उसके बाद एरिथमिया। अब मैं पहले बता दूं कि एरिथमिया जो है हमारे हार्ट की अनरेगुलर या इरेगुलर हार्ट रेट जो हमारा होता है, हमारे जो दिल की एक इरेगुलर धड़कन होती है, हमारे जो इरेगुलर बीट कह लें आप, हार्ट बीट जो हमारी इरेगुलर हो जाती है, कभी ज़्यादा होने लग जाती है, कभी कम होने लग जाती है, तो उसको कहते हैं एरिथमिया। एंड स्टेन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, और बहुत सी दिल की अधिक बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी अब कुछ सब क्लासिफिकेशन है जो बीटा ब्लॉकर्स की, वो हम देखते हैं कि अब इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले है सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर क्या है? प्राइमरली इफेक्ट बीटा 1 रिसेप्टर, ये हमारे बीटा 1 रिसेप्टर को इफेक्ट करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, जो बेसिकली ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड टेनिलोल एंड मेटोप्रोलोल। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की के टेनिलोल और मेटोप्रोलोल, इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है जी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं कि दे ब्लॉक बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स
ये भी ऊपर वाले की तरह है, बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। फिर उसके बाद है जी पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल में है प्रोपेनोलोल और कार्बिडाइलोल। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी या ISA, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अब इसको देखते हैं कि इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या है। इंट्रिंसिक सिम्पैथ